नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आर्यन मेहता। ऐसा मैं लीडिंग। देखो, हमने लास्ट टाइम अभी सेवन लेक्चर में जुलाई में जो इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं वो सारे पढ़े थे, जो भी एग्जाम में आ चुके हैं और जो हमेशा पूछे जाते हैं। इस लेक्चर में हम अक्टूबर महीने में जो भी इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके बारे में सीखने वाले हैं। मेरा एक मस्त कॉन्सेप्ट है, कहानी के रूप में देश को याद करना। और वो कहानी इस तरीके से कि एक थीम पकड़ो कहानी की, और सारे देश उससे रिलेट होते जाएंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है। हमेशा जो भी बंदे होते हैं, अच्छे सिलेक्टेड बंदे होते हैं, या काफी जो आईआईटीज वगैरह भी इस तरीके से याद करते हैं। चलते स्टार्ट करते हैं। बस आपको 2 मिनट ढंग से स्टोरी सुनना है। फनी स्टोरी है, मजा भी आएगा आपको कहानी सुनने में, और आपको चीजें भी सब याद होती रहेंगी। और हाँ, कहानी पूरी होने के बाद में इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर करना। देखो, अक्टूबर महीने में जो सबसे इम्पोर्टेंट डेज होता है वो है आपका महात्मा गांधी जी का। ये बेसिक सबको पता है कि छुट्टी होती है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती की। तो हमारी जो पूरी कहानी रहने वाली है वो रहने वाली है महात्मा गांधी के ऊपर। हमने कहानी को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे? पहली उनकी बचपन की कहानी, फिर जवानी की, फिर बुढ़ापे की कहानी। तो 1 से 10 तक बचपन, 11 से 20 तक जवानी, और फिर 21 से लेकर 31 तक उनका बुढ़ापा चल रहा है। ठीक, इसी तरीके से ये स्टोरी डिजाइन की गई है। ये टोटल आपके डेज है, ऐसे इतने सारे डेज है आपके टोटल। अब देखो, ऐसे याद करने जाओगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर लर्न। तो इससे अच्छा है कि आप याद भी करोगे ना, रटोगे इसको तो आप भूल ही जाओगे 100%। ये तो सबके साथ ही परेशानी होती है, जैसे आप इनको रटने जाओगे तो आप भूलोगे या फिर इधर उधर मिक्स कर दोगे। इसीलिए मैंने ये थीम बनाई है। हाँ, चलते हैं अपनी कहानी की ओर। हमारी कहानी प्रारंभ होती है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती से। सभी को पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का जन्म, गांधी जी का जन्म हुआ था। इसलिए हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया ना भाई, 3 पार्ट में कहानी पढ़ेंगे हम। सबसे पहला पार्ट है हमारी बचपन वाली। गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। अब गांधी जी छोटे बच्चे, खेलने का बड़ा शौक उनको, लेकिन अकेले घर में खेले किसके साथ, बहुत परेशानी है। गांधी जी ने क्या किया, यार अकेले अकेले खेलने में मन नहीं करता। उन्होंने क्या किया, 3 बंदरों को अपना दोस्त बनाया। जैसे कि आपको सबको पता है, 3 बंदर गांधी जी के, तीनों बंदरों को उन्होंने अपना दोस्त बनाया। टोटल मिलके हो गए वो 4 आपस में खेलने वाले। 4 कैंडिडेट आपस में खेल रहे हैं। अब 3 जानवर उसमें, एक इंसान, और इंसान आपको पता ही है, इंसान फिर भी एक जानवर होता है। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 4। 4 तारीख को दिन मनाया उन्होंने भाई, वर्ल्ड एनिमल डे। ठीक, क्या मनाया 4 तारीख को, वर्ल्ड एनिमल डे। मस्त आराम से जिंदगी चल रही थी, खेल खेल में लाइफ कट रही थी। खेल खेल में लाइफ कट रही थी। अब घर वाले बोले कि यार, तुम तो समझदार हो, इन जानवरों को कुछ सिखाओ, इनको भी तो कुछ शिक्षा दो। गांधी जी ने अगले दिन से उनकी क्लास लेना चालू किया, बंदरों को। तीनों बंदरों को बिठाया आपस में। 5 तारीख को उन्होंने चारों तीनों बंदरों को बिठाया, उनको पढ़ाना चालू किया भाई। एक, मुंह बंद करके कुछ खराब नहीं नहीं बोलना किसी को। कान बंद करो, किसी गलत नहीं सुनना है। ठीक, आंख बंद करो, गलत नहीं देखना है। ये पूरी शिक्षा उन्होंने उनको अगले दिन से देना चालू किया। इसलिए हम 5 तारीख को क्या मनाएंगे, वर्ल्ड टीचर। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। तो क्या हुआ, गांधी जी थोड़े और बड़े हुए, लगभग 8-10 साल के हो गए। घर वालों ने बोला कि अब खेलना तो छोड़ो, कुछ काम वाम करो। गांधी जी ने बोला कि भाई क्या काम करें, आप बताओ हमें। घर वालों ने बोला, कैसा करो, हम जो काम कर रहे हैं ये हमारा कॉटन का सूत काटने का, आप भी यही काम कर लो। गांधी जी ने बोला चलो ठीक है। बैठे बैठे क्या करें, गांधी जी ने 7 तारीख को जो वर्ल्ड कॉटन डे मनाया। वर्ल्ड कॉटन डे, कॉटन जो कपास होता है आपका, उससे उन्होंने धागा बनाया, चरखा चलाया। वो हो गया आपका 7 तारीख को वर्ल्ड कॉटन डे। ठीक, अब थोड़ा उनका काम धंधा था बढ़िया, कॉटन वाला, वो भी बढ़िया चलने लग गया, सब काम बढ़िया।
आराम से जिंदगी कट रही थी, लेकिन अगले दिन से 8 तारीख को इंडियन एयरफोर्स की रिहर्सल चालू हुई। अब एयरफोर्स के जो विमान थे बड़े बड़े, वो उनके घर के ऊपर से निकले। अगले दिन से मतलब 8 तारीख से। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे होता है। गांधी जी के मकान के ऊपर से वो बड़े बड़े एयरफोर्स के जेट, फाइटर जेट वगैरह निकलने लगे। गांधी जी की जो सुनने की क्षमता थी, इतनी तेज आवाज आई कि उनकी सुनने की क्षमता थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। और तब 1 2 दिन निकले, इतने में तो उनकी मेंटल हेल्थ खराब हुई पूरी। पूरा मेंटल हेल्थ खराब हो गया यार, कब तक ये रिहर्सल चलेगी। इसलिए 10 तारीख को क्या मैंने हमने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, उनको रिकवर किया गया। भाई ठीक है, अभी आप सही हो गए, एयरफोर्स का शो भी खत्म हो गया, 10 तारीख को आप ठीक हो गए, इसलिए हम 10 तारीख को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। ये हमारी उनके जो बचपन की कहानी थी, यहाँ उनके बचपन की कहानी समाप्त होती है। अब चलते हैं हम उनके जवानी वाले दिनों में। गांधी जी की शादी वादी कर दी, शादी कर दी जवानी में। शादी कर दी तो सबसे पहले उनकी हुई जवानी, भाई 11 तारीख से स्टार्ट है, शादी वादी कर दी। सबसे पहले शादी के 1 साल बाद, मतलब 10वें पे 1 साल बाद, मतलब 10 + 1 कितना हो गया, 11। तो 11 तारीख को मनाया हमने उनके 11 तारीख को उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। ठीक, 11 तारीख को घर में लड़की का जन्म हुआ, इसलिए हमने 11 तारीख को क्या मनाया, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। लड़की हुई उनके, बढ़िया, बहुत प्यारी सी बच्ची हुई उनके घर में। अब देखो गांधी जी थे वो अहिंसावादी, वो ये नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे। एग वगैरह, अंडे वगैरह नहीं खाते, भले वो भूखे रह जाएंगे लेकिन अंडा वगैरह नहीं खाते थे। मांस वगैरह ऐसा जो नॉनवेज वगैरह था वो नहीं खाते थे वो। गांधी जी चाहते थे कि भाई ये जो मैं ये कर रहा हूँ वो दूसरे लोग भी करें। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, 14 तारीख को 14 को सब लोगों में एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया। बोला कि भाई आज से कोई भी जो ये नॉनवेज टाइप के जो एग्स वगैरह हैं ये कोई नहीं खाया। 14 तारीख को उन्होंने बोला कि भाई कोई भी नॉनवेज, वर्ल्ड एग डे मनाया उन्होंने, और बोला कि कोई भी आज से एग वगैरह नहीं खाओ। लेकिन लोग क्या मानने वाले थे, नहीं मानने वाले थे। होता है सबको शौक। ये गांधी जी ने बोला कि यार ऐसे नहीं मान रहे, ऐसा करता हूँ मैं, एक दिन का उपवास करता हूँ, भूखा आंदोलन करता हूँ। उन्होंने क्या किया, फिर 16 तारीख को कोई भोजन नहीं किया। ठीक, 16 तारीख को भोजन नहीं किया, पूरे दिन भूखा रहे वो। उन्होंने उस दिन 16 तारीख को मतलब एक बचाने के चक्कर में 16 तारीख को वर्ल्ड फूड डे मनाया। कुछ भी भोजन उन्होंने नहीं किया। ठीक, अब उन्होंने सोचा भाई अपन चेक करते हैं कितने अपने लाइफ के जो टाइम है, कितने जो पल निकले अच्छे से निकले हैं, कितने लोग दुनिया में हैं, देश में हैं, वो खुश हैं, इनके लिए आगे कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने आराम से 4 दिन बाद 20 तारीख को पूरे आंकड़े इकट्ठे किए, देश दुनिया के सब जगह से पूरे आंकड़े इकट्ठे किए। उन्होंने एक स्टेटिक्स लगाई वहां से, पूरी एक सांख्यिकी निकाली, पूरी वर्ल्ड की पूरी एक सांख्यिकी निकाली कि भाई कितने लोग हैं जो बेचारे दुखी हैं, सुखी नहीं है, लाइफ कैसी चल रही है उनकी। तो इसलिए 20 तारीख को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड स्टेटिक्स डे। उनके उन्होंने जो जमाने में जो भी उनके काम थे सारे हमने यहाँ पे उनके शो किए। अब चलते हैं उनके थोड़े जीवन के अंतिम क्षणों में। देखो 21 से 31 तक वो दिन आने वाले हैं उनके। गांधी जी ने भी सोचा यार जवानी में तो जो भी था, काम था, बचपन निकल गई, जवानी निकल गई, अब बुढ़ापे में कुछ अच्छे अच्छे काम करें। तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि यार जितने भी देश हैं सब आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, इनको कुछ यूनाइट अगर किया जाए तो देश का, सभी देशों का भला होगा। उनके दिमाग में आया कि यार यूनाइट तो कर ले इनको, लेकिन किस बात पे यूनाइट होगा। उस टाइम पे सबसे बड़ी बीमारी थी भाई पोलियो पर। यार पोलियो बेचारा बच्चों की, जो भी लोग होते हैं उनके सबकी पूरी जिंदगी खराब कर देता है। तो क्यों ना एक पोलियो की वैक्सीन बनाया जाए।
पोलियो की एक वैक्सीन बनवाई जाए और लोगों को जितने भी देश है उन सबको बोला जाए कि भाई आप अपने अपने देशों में आपस में सहयोग बना के पोलियो की वैक्सीन को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करो, सब देश घायल हो जाए। और ये आपके आपस में जब आप इसको कोऑर्डिनेट करोगे कॉर्पोरेशन रहना चाहिए आपके देशों के बीच में और सब देश यूनाइट होने चाहिए कि एक साथ मिलके हमको पूरे देश से पूरे विश्व से पोलियो की जो बीमारी है बीमारी है इसको खत्म करना है। तो फिर उन्होंने किया भाई एक डेट निर्धारित करते हैं इसको लिए। उन्होंने 24 तारीख निर्धारित किया, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर सारे यूनाइटेड हुए, जितने भी नेशंस थे वो सारे यूनाइटेड नेशन हुए, इकट्ठा हुए और उन्होंने उस दिन पोलियो का डे भी मनाया। ये यूनाइटेड नेशंस डे और पोलियो वर्ल्ड पोलियो डे कौन से दिन आ गया आपका? 24 अक्टूबर में। यहाँ से एक बहुत अच्छा मैसेज गया सब जगह। अब उस टाइम पे सब जगह पूरे विश्व में अच्छा मैसेज गया कि सारे देश एक हो रहे हैं पोलियो के खिलाफ खिलाफ एक हो रहे हैं सब देश, देशों की तरक्की होने वाली है। इसके बाद में भारत में भी जब ये चीज आई, भारत के भी लोगों में बहुत खुशी हुई। इसके चक्कर में भारत के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे वो सब इकट्ठा हुए। उन्होंने लोगों के बीच में एक संदेश दिया कि हमें अपनी जो राष्ट्रीय एकता है उसको कायम रखना है। और ये किसकी बदौलत हुई है? गांधी जी की बदौलत। गांधी जी का अंतिम दिन था 31 अक्टूबर। तो भाई 31 अक्टूबर गांधी जी के लास्ट डे था, तो हम ऐसा करते हैं 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस बना लेते हैं, ताकि गांधी जी की भी बात रह जाएगी, अपने देश का भी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 31 अक्टूबर को मनाया हमने हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये थी हमारी पूरी फनी स्टोरी, 2-4 मिनट की फनी स्टोरी थी। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा इसको, सारी चीजें आपको याद हो गई होगी स्टेप बाय स्टेप कैसे हमने सारे डेज को एक स्टोरी में मिक्स कर दिया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग और फनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।